नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने मनोज एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आपको तो पता है कि इस चैनल पे सभी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब सभी की नोटिफिकेशन और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तरह अदर जो भी हैं जैसे रीजनिंग हो गई, रीजनिंग की क्लासेज आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन ये सभी क्लासें 15 मई के बाद में आपको इसी चैनल पे। और जो भाई अपना प्राइवेट जॉब के लिए अगर कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो मेरे को ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करें और कमेंट में अपनी क्वालिफ़िकेशन लिखें, जिसके ऊपर मैं अगर जिस क्वालिफ़िकेशन से जिस कंपनी के जॉब से मैच खाएगा मैं उसी पे वीडियो बना के या आपको अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफ़िकेशन जॉब की मैं आपको कमेंट्स में जो रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। 15 मई से इस पे रेगुलर क्लासेज चालू हो जाएंगी और रेगुलर आपके पास नोटिफिकेशन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब सभी का। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर प्राइवेट जॉब में आप अप्लाई करते हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं, तो आप उससे बचें। और 100% एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए, जो मैं जिस कंपनी की नोटिफिकेशन दूंगा, जिस कंपनी के लिए जॉब के अप्लाई करने के लिए बोलूँगा, उसमें किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। कहीं पर आपको जाके इंटरव्यू नहीं देना है, ऑन मोबाइल इंटरव्यू होगा और आपको वर्क फ्रॉम होम या ऑफिशियल दोनों होंगे। तो आपको किसी प्रकार का कोई भी फीस पे नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और इन तो देखो, आज हम बात करते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे की एनटीपीसी की रिक्वायरमेंट 2023 जो सितंबर या अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो जिसके लिए आप कंप्लीट तैयारी करो। इसमें मैं कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन में समझाऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा, कब पेपर होगा, कौन कौन से पेपर होंगे। दूसरा, इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके अमेजोन में वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी निकली हैं, जिसमें आप अप्लाई करके सीधा आप इंटरव्यू दीजिए। टेलीफोनिक इंटरव्यू है और अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। वो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आ जाता है तो आप आराम से अपने जॉब कीजिए। तो देखिए, शुरू करता हूँ मैं। अभी आपके पास वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन। इसमें टोटल वैकेंसी हैं 35,277 एनटीपीसी जॉब डिटेल्स। देखो, इसकी साइट है www.rrbcdc.government.in। ठीक है, नीचे देखते हैं कि आपके पास आरआरबी एनटीपीसी आपके पास कंप्लीट है। दूसरा, आपके पास इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। देखो, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों इसमें रेलवे में जॉब के नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसमें अनाउंस द अंडर आरआरबी एनटीपीसी आर जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड्स, सीनियर कॉमर्शियल, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर स्टेशन मास्टर्स, commercial apprentice and station master. It one of the most popular interest exam in the country. RRB NTPC notification 2020 will be released on the official website, यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसकी कंप्लीट जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, तो आप उस डायरेक्ट उस लिंक पे जाके और आप नोटिफिकेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। इसमें क्या कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम इज कंडक्ट इन सेवरल स्टेज, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आपके पास क्या होगा, इसमें 2 एग्जाम होंगी। और जिनके पास मतलब स्पेशल कोई भी अगर डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उनका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम डेट। अब देखो, आपके पास क्या है, फॉर्म की अप्लाई डेट और एग्ज़ाम लास्ट डेट सारी मैं आपके पास डिस्कस करूँगा। सिलेबस, एग्ज़ाम डेट, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वैकेंसीज कितनी हैं आएंगी। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम इज कंडक्ट इन द सेवरल टेस्ट, वही है। ठीक है, तो कंप्लीट आपके पास क्या जाएगा, वैकेंसीज होंगी। अब देखो, सेकंड बात क्या है कि आपके पास अगर 12th पास हो, आप क्या हो, 12th पास हो, तो आपके पास क्या है, ग्रुप ए
उसमें ग्रुप ए में होगी जो जिन्होंने 12th पास लेवल NTPC पोस्ट 12th पास के लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी हैं। नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 1432 पीस वैकेंसी हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 760 वैकेंसी हैं। जूनियर टाइम कीपर 1740 वैकेंसी हैं। ट्रेन क्लर्क 5656 वैकेंसी हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 940 वैकेंसी हैं। टोटल 10,628 वैकेंसी इसके अंदर है। बी ग्रेजुएशन लेवल NTPC पोस्ट, जिसने ग्रेजुएशन के बाद में जो NTPC के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए ट्रैफिक असिस्टेंट 882, गुड गार्ड्स 57,483 और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सॉरी ये बाई मिस्टेक है कि आपके पास 4 ये हैं 5638 सीनियर क्लर्क की टाइपिस्ट अकाउंटेंट्स कंप्लीट वैकेंसी इसमें 35,277 हैं जो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। कैटेगरी वाइज भी हैं कंप्लीट आपके पास UR मतलब आपके पास जनरल के लिए हैं 15,131 पोस्ट और SC 5127 पोस्ट, ST के लिए 2787 पोस्ट हैं, OBC की 12 पोस्ट हैं, EWS की 3510 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन के 3365 पोस्ट हैं। पोस्ट वे हैव 426 पोस्ट HI, तो मतलब आपके पास ये कंप्लीट क्या है अदर रिजर्वेशन कैटेगरी 40,159, यानी कम से कम लगभग अगर ये आएंगे तो आपके पास 60-70 हज़ार वैकेंसीज निकलेंगी टोटल। अभी ये तो क्या है कि अनुमानित है, कोई इनका फिक्स नहीं है, लेकिन जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी तो एक्यूरेट आपको वैकेंसी बता दी जाएंगी कि कौन कौन सी वैकेंसी आएँ। अब देखो आपके पास रेलवे एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। इफ़ यू आर द लुकिंग फॉर ए इंडियन रेलवे जॉब यू वांट टू बी एलिजिबल कैंडिडेट देन यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन। इसके लिए ये कंडीशन है कि आप इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट ओनली रिक्वायर्ड टू प्रोसेस बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट एज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12th पास एंड ग्रेजुएशन और एनी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए सर्टिफाइड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। यानी आपके पास क्या कि 12th तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए और अगर उससे बड़े कोई है कोई भी अन्य डिग्री या डिप्लोमा तो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास है। और इसमें सब्जेक्ट का कोई भी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या मैथ से हो, तो आप अप्लाई कर पाओगे। 12th पास के लिए आपको बता ही दिया था कि ये पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन के लिए ये पोस्टें हैं। अब बात करते हैं एज की। 12th पास के लेवल की जो पोस्ट है नॉट मोर देन 30 ईयर्स और बिटवीन 18 ईयर्स, यानी आपका जो एज है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 18 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। SC ST जो भी जिनका रिजर्व है उनके लिए छूट के अलग है। विंडो डाइवर्स वुमेन जुडिशियल सेपरेट फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, जो विडो हैं जिन्होंने मतलब आपके या तो मैं डेथ हो गई और उन्होंने दूसरी रीअरेंज मतलब मैरिज नहीं की हो, दोबारा शादी नहीं की हो, तो उनको भी एज में रिलैक्सेशन यानी छूट मिलेगी। और ग्रेजुएशन लेवल के लिए हैं आपके पास नॉट मोर देन 33 यानी 33 ईयर से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 18 ईयर से छोटे नहीं होते। सेम ऊपर वाली कंडीशन है, बस ऊपर वाली 12th बेस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप 30 ईयर से बड़ी एज नहीं होनी चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल पे अगर कर रहे हो तो 33 एज से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया वो CBT 1 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और जिनका स्किल टेस्ट है उनका स्किल टेस्ट। उसके बाद में आपके पास क्या होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, यानी आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बोनस मार्क ऑन द बेसिक ऑफ द NCC, यानी जिसके पास NCC है उनको बोनस मार्क मिलेंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एंड हाइट और अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उनको भी क्या है अलग से बोनस नंबर दिए जाएंगे। रिटन एग्जाम पैटर्न डिटेल। अब देखो फर्स्ट डिटेल्स कंप्यूटर बेस्ड है, क्वेश्चन ऑफ आपके पास सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क्स ऑब्जेक्टिव आएंगे सारे के सारे। टाइप जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी आपके पास GA आएगी, मैथमेटिक्स का आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगी और रीजनिंग का आएगा। सेकेंड स्टेज में आपके पास टाइपिंग जनरल वही है जो मतलब आपके पास जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे है उनके पास भी यही है। सिलेबस देख लो, मैथमेटिक्स सिलेबस है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM,
HCF रेशो एंड प्रोपोर्शनल परसेंटेज, मेजरेशन टाइप एंड द वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ये कंप्लीट है। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है कंप्लीट। आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी से तैयारी में जुट जाना है। तो आपको ऑल टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। बस आपको क्या कि वैकेंसी की ये क्या है कि ओनली अज्यूम की हुई है कि मतलब इतनी इतनी लगभग वैकेंसी आएंगी, रियल वैकेंसी आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन में आपको वीडियो में शो कर दी जाएंगी जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें। और लेकिन ये सिलेबस है ये कंप्लीट यही है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा ये जीएस हो गया आपके पास, करंट इवेंट्स का हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर्स, तो ये कंप्लीट आप देख लेना। दूसरा आपके पास जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th CBSE। लास्ट क्या कि आपको साइंस पढ़ना है लेकिन वो क्या है कि 10th तक की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आप सिलेबस है इसको अच्छे से रीड कर लेना और रीड करके उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग तैयारी चालू करनी है आपको, ठीक है। और रिजल्ट अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो जनवरी मार्च तक लगभग इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम होती है उसी टाइम नोटिफिकेशन ओके, सॉरी ये एग्ज़ाम का है। अब देखो दूसरी चीज़ आती है कि प्राइवेट जॉब के लिए इसी में है और 15 मई से क्या कि और भी डाल दी जाएंगी सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। अमेजोन इज हायरिंग द वेरियस वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट्स एसोसिएट वर्क फ्रॉम होम पोस्ट। तो अमेजोन इज हायरिंग प्राइवेट जॉब वर्चुअल ऑफ द टेक्निकल स्पोर्ट्स, ठीक है। जॉब लोकेशन फॉर द अमेजोन रिक्वायरमेंट 2023, द कैंडिडेट कैन वर्क फ्रॉम होम, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ द वैकेंसी, ठीक है। इसमें जो अमेजोन में वैकेंसी निकली हैं वो वर्क फ्रॉम होम से है। नेम द वैकेंसी एंड पोस्ट, द नेम ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी पर द पोस्ट ऑफ द मेंशन वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट, सैलरी पे एंड ग्रेड फॉर वर्चुअल टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट वर्क फ्रॉम होम, पोस्ट फॉर द सैलरी कितनी है 30,800 रुपये पर मंथ अप्रोक्स हैं, ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये कंपनी की हैं, ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में फिक्स होता है लेकिन इसमें आपके पास क्या कि अप्रोक्स है, आपको 28 भी मिल सकते हैं और 32 भी मिल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रीड करोगे कि ऑफ द वर्चुअल टेक्निकल स्पोर्ट्स एसोसिएट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी आप अगर जॉब ज्वाइन कर लेते हो। एज की बात करता हूँ तो एज आपके पास एटलीस्ट 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, 12th पास और ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन दोनों के लिए है। नॉलेज स्किल एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर, यानी आपके पास आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर हैं। गुड आपके पास कंपोजिशन स्किल्स होनी चाहिए, गुड कंपोजिशन स्किल्स होनी चाहिए, गुड टाइपिंग स्किल होनी चाहिए आपको। डिफरेंट फीचर ऑफ द स्मार्ट डिवाइस एंड एप्लीकेशन एक्शन ओरिएंटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आप क्या है कि खुद अपने सेल्फ वर्क कर सकते हो। सिलेक्शन मेथड है फॉर द अमेजोन वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट द कैंडिडेट विल बी सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द शॉर्टलिस्टेड, आपके पास टेलीफोनिक और फील्ड इंटरव्यू, यानी टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, ऑल द एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हाउ द अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट और फ्रॉम द गिवन लिंक बिलो, मतलब इसका आपको क्या क्या अभी लिंक हुआ नहीं है तो लिंक आपको दे दिया जाएगा या फिर आप अमेजोन की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करें, किसी फ्रॉड के चक्कर में न पड़े, ठीक है। इसमें कोई फीस नहीं है, देखो वो भी मैं दिखाता हूँ। लास्ट डेट है आपके पास 5/6/2023। आफ्टर द लास्ट डेट नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिट, आपको इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फीस, देयर विल बी नो एप्लीकेशन फीस फॉर एनी कैंडिडेट, यानी अमेजोन है अगर ओरिजिनल वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे तो अमेजोन किसी प्रकार की फीस पे करने के लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द रिसीव द आफ्टर ड्यू डेट, मतलब आप अगर ड्यू डेट के बाद में अगर अप्लाई करते हो तो आपके पास क्या है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन को दिया है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, लास्ट डेट एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर लेवल टू बी रिजेक्ट, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी इस चैनल पे आपको सभी
छोटी जॉब भी, बड़ी जिनको कंप्यूटर आता हो, नॉर्मल इंग्लिश आता हो, तो उनके लिए भी वर्क फ्रॉम होम के नोटिफिकेशन अब 15 तारीख के बाद में रेगुलर आने लग जाएंगे। और एनडीए क्लास 10th 12th की लगभग ऑल क्लासेज भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और प्राइवेट जॉब अमेजोन के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट डेट का वेट मत करो। कल ही पहले अप्लाई करोगे तो कंपनी में फर्स्ट आओ, मतलब पहले आओ और पहले पाओ की स्कीम होती है। ओके, थैंक यू।